तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ आदरणीय भैया लोग आए हुए हैं बाबा कार्तिकराम की जयंती में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये उनके प्रतिमा के समक्ष ही खड़े हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि बाबा जो कार्तिकराम थे उनका क्या क्या सपना था और उन सपनों को लेकर के आज किस प्रकार से गुमला क्षेत्र यानी कि उनका लिटाटोली जो गांव है उस पर क्या स्थिति है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेघा राव कहाँ से आए हैं? रांची से जनजातीय सुरक्षा मंच के। सर आज तो यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है, उसे लेकर के जो लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कार्तिक बाबा ऐसा विद्वान और समाज के लिए इतना बड़ा शुभचिंतक थे, इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत थे कि आज जितना भी उनका प्रशंसा करे बहुत ही कम है। आज उनके नक्शे कदम पर ही चलकर हम अपने आदिवासी जनजाति समाज का आस्था विश्वास इतना हक अधिकार जितने भी हम लोग उनको दिला सकते हैं। आज उनका वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनका जो भी है उनका जो अति है हम लोग प्रेरणा है उनके आप अति करके हम लोग कर रहे हैं। सर ये जो गांव है, इस गांव और उस समय में अभी क्या अंतर दिखाई दे रही है आपको? देखिए अंतर उस समय तो हम नहीं आए थे, लेकिन अंतर हमको उतना खास नहीं लगता है फिर भी। और निश्चित रूप से कार्तिकराम जी का देन है। बहुत लोगों जो दबे कुचले समाज लोग निश्चित रूप से इनका प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्तिक बाबा हमारे आदर्श रहे हैं और आदर्श हैं, हमेशा के आदर्श ही रहेंगे। क्या है कि आदिवासी समाज को उत्थान के लिए जो बाबा ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें आज शपथ लेना है कि आज उनका अधूरा जो कार्य है उनको हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं और आगे आदिवासी समाज के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे, ये मेरा संकल्प है। सर आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रवि प्रकाश उरांव हुआ, मैं जनजाति सुरक्षा मंच का एक सदस्य हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका क्या विचार है? कार्तिकराम का जीवन आज भी उतनी ही प्रासंगिकता है जिस समय पहले थे। कार्तिकराम ने समाज को सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से सभी को एकजुट करने का और उसका कैसे संरक्षण हो, उसका कैसे संवर्धन हो, इस विषय को लेकर के सिर्फ छोटा नागपुर ही नहीं पूरे देश में एक मुहिम और एक अभियान उन्होंने जागरण का काम किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आदिवासी समाज का आर्थिक उन्नति कैसा हो, शिक्षा का स्तर कैसे आगे बढ़े, उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर हो, ये दिन प्रतिदिन उन्हीं के बारे में ये सोचते थे। और उन्होंने चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, अपनी प्रमुखता के साथ में चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद की है। और उन्होंने कहा था कि ये जो धर्मांतरित लोग हैं, जो 80% का लाभ मूल जनजाति का जो धर्मांतरित लोग हैं उन लोग ले रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। ये प्रमुखता के साथ में सदन में ये बात को रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विषय को सदन में भी रखा और इस विषय को 55 मिनट तक बहस भी किया। उसके बावजूद ये जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी गठन होने के बाद में पूरे देश में एक आकलन किया गया, एक सर्वे किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर यह सत्य पाया गया कि धर्मांतरित लोग मूल जनजाति का 80% का लाभ ले रहे हैं। उन्हीं का प्रमुख रूप से ये मांग था और डिमांड था। आज भी वो मांग आधा अधूरा है। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस मांग को मजबूती के साथ में पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं।